नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल कहां पर, मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के चैप्टर पर। हमारा पार्ट 2 चलने वाला आज 11.1 का। 11.1 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने पढ़ डाली है, उससे पहले भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस करा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक को क्लिक करिए, एक बार वीडियो का आनंद उठाइए, मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास भी हमारी फिर से 10 से 12 मिनट की होने वाली है, क्योंकि हमें सिर्फ 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट बट अच्छे से। तो आइए हम शुरू करें हम आज का अपना पार्ट 2 11.1 का। तो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। लीजिए जी, हम जो ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ना, ये कोन पर बेस्ड है, कोन के सरफेस एरिया पे, उसके सीएसए पे और उसके टीएसए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहले तो एक बार हम फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या था। एक था जी हमारे पास सीएसए ऑफ कोन, जो था जी हमारा पाई आर एल, जिसमें आर रेडियस है, एल स्लांट हाइट है। और एक था जी हमारा टीएसए ऑफ कोन, जो था जी हमारा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये कहता है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब जो टारपोलिन है ना, वो तरपाल है। अब आपको पता है जो तरपाल है वो जनरली रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। कहता है इस तरपाल की लेंथ क्या होगी अगर ये 3 मीटर वाइड है। इस तरपाल की लेंथ क्या होगी अगर ये 3 मीटर वाइड है, और इसको हमने यूज करा है एक कॉनिकल टेंट बनाने में, यानी कि इस तरह का हमने क्या बनाया, एक कॉनिकल टेंट, जिसका बेस रेडियस आपका 6 मीटर है और हाइट इसकी 8 मीटर है। हमने क्या करा, रेक्टेंगल के एरिया से एक कॉनिकल टेंट बना दिया, यानी कोन का एरिया बना दिया। अब आपको पहले तो इस रेक्टेंगल टारपोलिन की लेंथ निकालनी है। ध्यान से मेरी बात सुनना। हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था ना, उसको हमने क्या करा, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कोन के सीएसए में। क्योंकि नीचे टेंट का बेस हमने कवर नहीं करा, ना ही कहीं मेंशन है, तो सिर्फ कोन का सीएसए लेंगे। अगर मेंशन होगा तो आप टीएसए लेंगे, अपनी मर्जी से नहीं पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज वी नो, लेंथ इनटू ब्रेथ, सीएसए ऑफ कोन एज वी नो पाई आर एल। अब लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ 3 मीटर है, पाई 22/7, रेडियस आपको उसने दिया हो कितना 6, स्लांट हाइट हमें नहीं पता। तो क्या करते हैं, स्लांट हाइट हम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमारे पास कितना प्यारे बच्चों 6, और एच है हमारे पास 8। तो 6 का स्क्वायर आ गया 36, 8 का स्क्वायर आ गया 64, 36 प्लस 64 आ गया 100, दोनों साइड पे अंडर रूट किया, एल आ गया हमारा 10 मीटर। यानी कि हमारी जो स्लांट हाइट है वो कितनी आ गई, वो आ गई थी हमारे पास 10 मीटर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को भेजते हैं यहाँ पे। तो L इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा। देन ये आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 440 अपॉन 7। जब आप 440 और 7 को डिवाइड करोगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा जी 62.8 मीटर्स। यानी कि ये है आपकी रेक्टेंगल के लेंथ। पर क्वेश्चन में आपको उसने ये बोल दिया कि जब हम स्टिचिंग कर रहे थे ना, तो 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली क्या आया, आपकी वेस्टेज आ गई। अच्छा, पाई 3.14 है, पाई की जगह 3.14 डालना, आप क्या 22/7 ले लिया बाय मिस्टेक, आप 3.14 ही लेना। कहता जैसे ये कपड़ा होता है ना, यहाँ पे जब इसको हम स्टिच करते हैं अंदर, तो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं, तो ये कपड़े के कारण 20 मीटर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना पड़ गया। अगर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ते तो कितनी लेंथ होती, तो आप क्या करते, जो आपने ये 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा ना, पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये आएगा जी 0.2 मीटर एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। अब 0.2 को क्या करोगे, आप फाइनली टोटल लेंथ में ऐड करोगे, 62.8 प्लस 0.2, ये आंसर आता है जी आपका 63.0 मीटर। यानी कि जो आपका रेक्टेंगल की फाइनल लेंथ आई वो आई जी आपकी कितनी, 63 मीटर्स। अगर आपका कभी भी वेस्ट एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे सेम यूनिट में और टोटल लेंथ में ऐड कर दोगे। दैट इज द योर फाइनल प्रिसाइज एक्यूरेट आंसर। और इसमें मैंने बाई चांस पाई 22/7 ले लिया, 3.14 लेंगे, आंसर आपका एकदम सेम आएगा। एक बार आप ट्राई करके देख लें। फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 6 पर। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक कोन है, ध्यान से बात सुनिएगा। कहता जी एक कोन है,
जिसकी स्लांट हाइट आपको दी है कितनी 25 मीटर और डायामीटर दिया आपको कितना प्यारे बच्चों 14 मीटर, यानी कि जो आपका रेडियस आया वो आया 14/2, यानी कि रेडियस आया आपका 7 मीटर। ठीक है जी। कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट CSA एट द रेट ऑफ ₹2,110 पर 100 मीटर स्क्वायर। कहता जी इसको व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका CSA निकालेंगे क्योंकि CSA व्हाइट वॉश करने जा रहे हैं। तो CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन आ गया जी हमारे पास πRL, यानी कि 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास प्यारे बच्चों, रेडियस है, अच्छा भाई हाँ रेडियस है 7 और स्लांट हाइट कितनी दी है उसने 25, ये गिवन है। 7 1 जा 7 1 जा, अब 22 और 25 को मल्टीप्लाई कर लो, 25 20 से कितना होता है जी 500, तो 500 में 2 बाई 25 और जोड़ा तो आया 550 मीटर स्क्वायर। कहता अगर आप 100 मीटर स्क्वायर पेंट करवाते हो ना तो 220 रुपए लगेंगे, पर मुझे 550 करवाना है, तो मैं क्या करूंगा पहले 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालूंगा, सॉरी यहाँ 210 है, तो वो आएगा 210/100। ये कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन क्रिएट करा गया। कहता जी अगर आप 100 मीटर स्क्वायर पेंट कराओगे तो लगेंगे 210 रुपए, तो मैंने क्या करा 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाला, वो आया 210/100। पर मेरा टोटल एरिया कितना था प्यारे बच्चों, मेरा टोटल एरिया था 550 मीटर स्क्वायर, तो क्या करा टोटल कॉस्ट आई मेरी यहाँ पे 550 मल्टीप्लाई बाय 210/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 55 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिएगा जी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, तो आंसर आता है जी आपका ₹1155। तो अगर आपको किसी 100 मीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया ना, आप पहले 1 रुपए का 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे, उसके बाद आप अपने फाइनल एरिया के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ कंफ्यूजन के लिए क्रिएट करा होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक जोकर्स कैप है, दैट इज ऑल्सो अगेन इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कोन। ये एक जोकर की कैप है जो कोन की फॉर्म में, जिसमें रेडियस कितना है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर, और आपको उसने बोला जो हाइट है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। कहता इस तरह की 10 कैप्स के लिए कितना एरिया लगेगा आपको वो बताना है। अब 10 कैप्स के लिए एरिया तब निकालेंगे जब हमारे पास एक कैप का एरिया होगा। अब एक कैप का एरिया यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे CSA ऑफ कोन, बिकॉज कोन कैप डाली जाएगी यानी उसका जो फेस है बॉटम है वो बंद नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर वो बंद नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम निकालेंगे इसका क्या सोचो CSA। तो CSA ऑफ कोन आया हमारे पास πRL। अब पाई 22/7, आर हमें उसने दिया हुआ 7, एल नहीं दिया हुआ, अब तुम्हें एल निकालना पड़ेगा अगेन इस फॉर्मूला से, r² + h²। आर हमें दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, एच हमें दिया 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आया 49, 24 का स्क्वायर आया 576, दोनों को ऐड किया आंसर आया 625। अब तुम्हें पता है जी 625 का अंडर रूट क्या होता है, वो होता है जी हमारा 25 सेंटीमीटर। तो एल आ गया जी हमारा 25, 7 1 जा 7 1 जा, तो 22 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा दोबारा से 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कैप के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, तो 10 कैप्स के लिए फॉर 10 कैप्स इट विल बी 550 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमें 10 कैप को बनाना है तो हमें कितना एरिया चाहिए, हमें चाहिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप देख लो जी, फिर हम चले हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। इसी के साथ आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें, यहाँ पे आई थिंक सो है अंडर रूट और ये है ₹12। क्वेश्चन कहता है जी एक बस स्टॉप है, उसको ना बैरिकेड करना है। बैरिकेड मतलब कहीं कहीं पे वो कोन्स लगाने, वो जो रेड कलर के कोन होते हैं ना जो पुलिस वालों ने लगाए होते हैं। एक बस स्टॉप है, उसको आपको क्या करना है बैरिकेड करना है इस तरह के कोन्स के साथ, जिसमें 50 कोन यूज होंगे, 50 कोन्स विल बी यूज्ड, जिसमें हर कोन का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, और जो हाइट है वो 1 मीटर है, ठीक है। कहता है इफ द आउटसाइड ऑफ द
ईच कोन इज टू बी पेंटेड, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। हर कोन के आउटर पार्ट को पेंट करने के लिए 12 रुपए लगते हैं पर मीटर स्क्वायर के लिए। अब ये मीटर में चल रहा है, कॉस्ट मीटर में, यानी कि हमें सारा आंसर मीटर में निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, पहले तो एक कोन का एरिया निकालना है, कितना उसको पेंट करना है। तो एक कोन का एरिया निकालने का मतलब हुआ कि प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, CS से ऑफ वन कोन, और वन कोन का CS से होता है पाई RL। इसमें तुम्हें पाई दिया 3.14, R दिया, डायमीटर दिया कितना 40 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आया 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर पर हाइट। इसका मतलब इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आंसर आया 0.2 मीटर, यानी जी आपका जो रेडियस है वो है 0.2। L हमें पता नहीं, L हमें निकालना पड़ेगा। तो L आपको पता है L² = R² प्लस H²। R अभी हमने निकाला 0.2, H उन्होंने दिया हुआ 1 का स्क्वायर। कहता जी 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, 1 का स्क्वायर होता है 1, दोनों को ऐड कर आंसर आया 1.04। अब दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, यहां से हमारे पास L आया जी √1.04, और बुक वालों ने थोड़ा और इजी करने के लिए आपको √1.04 की वैल्यू दी है, दैट इज 1.02 मीटर। उन्होंने आपको ऑलरेडी स्लांट हाइट अंडर रूट की वैल्यू दे दी, यानी कि वो आप पुट करेंगे यहां पे। तो ये आपका आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.02। अब आपको क्या करना है, तीनों मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 50 कोन्स है, फिर उसको उसके कॉस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया इतना, पर हमें कितना चाहिए फॉर 50 कोन्स। तो क्या करेंगे, इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50। ठीक है जी, इसका डेसिमल निकालते, नीचे आया 10, 0 से 0 कट। ठीक है जी, इसका भी डेसिमल निकालते हैं 100, 5 1 जा 5, 20 जा 2 1 जा 2, 10 जा। अभी तक आंसर आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 10। ये आ गया हमारा कितना, 50 कोन का एरिया। अब हमें फाइनली क्या करना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो इसकी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको याद रखना, इसको रब कर रहे हैं 3.14 इंटू 102 अपॉन 10। तो आंसर आ रहा था लास्ट में 3.14 इंटू 102 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर। तो अब कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12। तो हमें इतना एरिया पेंट करना है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 10। ठीक है जी, इसका भी डेसिमल निकाल दो, नीचे 100 आ जाएगा। अब फाइनली आपको 314, 102 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आराम से 1000 से डिवाइड करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। 314 इंटू 102, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 0 4 0, 0 1 0, 0 3 0, and 4 1 4, then 1 1 1 and 3 1 3। तो आंसर आया 8 2 0 1 2 3 2 0 2 8। इसको चेक करने के लिए ना कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। 314 मल्टीप्लाई बाय 102, 32028, और इसको मल्टीप्लाई करना है जी किसके साथ, 12 के साथ। तो इंटू 12, अब यहाँ देखिएगा 8 2 16 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 0, 2 2 4, 2 3 6, देन 8 1 8, 2 1 2, 1 0 0, 2 1 2, 3 1 3। तो आया 6 3 4 8 3। आंसर आ रहा है जी 384,336। अब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा ₹384.336 अप्रोक्सीमेट। ऐसा नहीं कि आंसर याद करके आए हूं आपके सामने तभी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर अभी भी कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन लगे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।